तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम फिर से बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन मुद्दे के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा अभी चर्चित मुद्दा है वो है जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट। तो सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस प्रोटेस्ट का असर हमारे शेयर बाजार के ऊपर कितना गहरा पड़ेगा या कि फिर नहीं पड़ेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि इस प्रकार से असर पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं अभी तक तो किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि सभी लोगों का अभी जो नज़र है वो इस प्रोटेस्ट के ऊपर नहीं। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं तो वो लोग जो है अभी जो है इस प्रोटेस्ट के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिए हैं, क्योंकि अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना है। अभी केवल और केवल यह जो है जंतर मंतर तक ही सीमित है। कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ बड़े जो शहर हैं वहां पर यह स्टार्ट हो चुका है, छोटा छोटा अभी जो है प्रोटेस्ट। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट जब बड़ा होगा तब जो है जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो जो है ध्यान देंगे। अभी इनको छोटा मोटा जो है दंगा फसाद इस प्रकार से लोग समझ करके इसको भूल जा रहे हैं और जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी सबका जो ध्यान है वो किस पर है? अभी सबका ध्यान है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर है। अभी धड़ाधड़ कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो जो जो इन्वेस्टर हैं जिनके जिनके पास जैसा जैसा होल्डिंग है, जिस जिस शेयर का होल्डिंग है, उसके रिजल्ट के ऊपर सभी लोग जो है बिजी हैं। हर लोगों को अभी ये चिंता है कि मेरा जो कंपनी है जिसका मैंने होल्डिंग रखा हुआ है उसका रिजल्ट अच्छा आए और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। इस प्रकार से अभी जो है सभी की मानसिकता जो है चल रहा है। और सबसे बड़ा और भी जो है अभी जो ध्यान है अभी लोगों का आरबीआई के ब्याज दर के ऊपर है। इसके अलावा जो है क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसके ऊपर है, और एफआईआई की खरीदी बिक्री, ये चीज़ों पर अभी जो है लोगों का ध्यान है। अभी लोगों का ध्यान यहाँ से हटने की अभी जो है उम्मीद अभी तो नहीं है, लेकिन ये कब जब हटेगा, जब जो लोग हैं जो अभी प्रोटेस्टर्स हैं वो प्रोटेस्टर जो है अगर अलग अलग स्टेट पे जा करके अलग अलग जगहों पर एक बड़ा अगर क्राउड क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से गवर्नमेंट जिस प्रकार से अभी जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में जैसा एक्शन लिए, जैसे कि इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिए, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट था उसको बंद कर दिए, ट्रेन की सुविधाएं जो थी उसको जो है बहुत सारे ट्रेन को रद्द कर दिए। तो ये सब काम जो बड़े लेवल में होने लगेगा तो डेफिनेटली जो है इसका असर शेयर बाजार पर टेम्परेरी रूप से भले पड़े लेकिन पड़ेगा। अगर इसमें दो चीज होगा, एक लोगों को फायदा भी होगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और आए, मार्केट जो है 23,000 के नीचे आए। इस प्रकार से अगर वो जो है सोच रहा है तो फिर डेफिनेटली जो है उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगा, क्योंकि सबको पता है कि ये जो मुद्दा होगा वो टेम्परेरी होगा, और टेम्परेरी मुद्दे पर अगर शेयर बाजार गिरता है तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है रहता है। अब बात ये करते हैं कि क्या ये प्रोटेस्ट लंबा जा सकता है कि नहीं जा सकता है। देखिए दोस्त, अगर जो है प्रोटेस्ट लंबा जा सकता है तो उसका पीछे सिर्फ यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन ना होना। अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो ये मुद्दा आगे नहीं जाएगा, और रिजाइन नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है ये धीरे धीरे करके यह मुद्दा बढ़ता जाएगा, और इस मुद्दे की वजह से शेयर बाजार में अभी भले असर नहीं पड़ा है लेकिन आने वाले समय पे डेफिनेटली पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन कर देना चाहिए या मोदी जी को उनका रिजाइन ले लेना चाहिए कि चलो आप रिजाइन करो। इस प्रकार से स्टेटमेंट जो है आना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट सोच करके देखिए, अगर स्टार्टिंग में ही आ जाता तो ये जो जंतर मंतर पर इतना जो प्रोटेस्ट का मामला जो जारी हुआ वो बिल्कुल भी नहीं होता, वो शांत हो जाता। लेकिन अभी क्या हो गया है कि सरकार खुद फंस गया है। अगर वो यहाँ पर जो है डिसीजन लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करने के लिए, तो फिर यहाँ पर जो लोग इतने क्राउड में गए, वहां पर अभी जंतर मंतर पर इतने सारे लोग गए, और ये जो युवा पीढ़ी है, जेन जेड का जो जनरेशन है, ये लोग यही सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमसे डर गया। तो डेफिनेटली ये सोचने वाली बात रहेगा कि गवर्नमेंट जो है डर गया। अब ये बात जो है जो अभी जो कार्यकाल में जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उस पर जो एक ईगो की भी बात रहेगा कि अगर हम रिजाइन करवा देते हैं तो हमें जो है झुक गया, इस प्रकार से माना जाएगा। ऐसा जो है
उनका ईगो यहाँ पर रह सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है मामला थोड़ा सा उल्टा होता हुआ नजर आया है। जैसे कि सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने अपना जो भूख हड़ताल था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद फिर जो मोदी जी कभी भी जो है अपने लाइव नहीं आते, मतलब वीडियो पर जो है कभी नहीं आते थे। इस प्रकार से वो सोशल मीडिया पर आकर के अकेले, वो भी नहीं तो कोई प्रेस या न्यूज़ चैनल के माध्यम से आते थे, लेकिन वो अकेले आकर के कभी भी इस प्रकार से बयान नहीं देते थे या फिर बात नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने जो है इस जनरेशन के हिसाब से ही उनको कंट्रोल करने का कोशिश जो है जरूर किए हैं। लेकिन इस जनरेशन का केवल एक ही मांग है अभी, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन। तो यहाँ पर जो है बात बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, और अगर ये बात नहीं बनता है तो डेफिनेटली जो है ये क्राउड और बढ़ता जाएगा, और अलग अलग शहरों पर अगर ये क्राउड बढ़ता है, ये प्रोटेस्ट अगर जो है बढ़ता है, तो शेयर बाजार पर तो असर पड़ना जो है तय है। अब जो है सरकार को एक्चुअल में स्टार्टिंग में अगर ये सारी चीजें कर लेते, धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन करा देते, तो मेरे ख्याल से उनके फेवर में ही जाता सारी चीजें। जो स्टूडेंट का वोट है वो डेफिनेटली जो है उनको ही मिलता, क्योंकि ये उनके फेवर में अगर जो है काम करते तो ये जो जितने भी क्राउड है, जितने भी जो जेन जेड का जो लोग हैं, वो सभी लोग जो है गवर्नमेंट के साथ आज जो है खड़े होते। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन अभी भी करा देंगे तो भी ये लोग जो है डेफिनेटली उन गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे, और जो अगर पहले करा दिए रहते तो और ज्यादा जो है अधिक मात्रा में जो है लोग सपोर्ट करते, क्योंकि लोगों की बात को जो है सुना जाता। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ईगो भी नहीं रहता, वहां पर तुरंत जो है बात को सुन लिया जाता। तो चलिए ठीक है, जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके ऊपर जो है बात करके उसके आधार पर जो है जो शिक्षा मंत्री जी हैं, मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनको रिजाइन करवा दिया जाता है। लेकिन अब जो है बात जो आ गया है वो एक दूसरे की इज्जत के ऊपर आ गया है, एक दूसरे के हार और जीत, मतलब गवर्नमेंट और जेनजेड की हार के ऊपर जो है आ गया है, लोगों के हार के ऊपर, हार और जीत के ऊपर आ गया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अभी अगर हम जो है ध्यान देने वाली बात ये रहेगा हम पर कि कौन कौन से शेयर पर, कौन कौन से सेक्टर पर असर पड़ सकता है, क्योंकि तैयारी आपको पहले से रखना है। अगर आप तैयारी पहले से नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है आपको नुकसान हो, तो तैयारी आपको रखना है। तो सबसे पहला सेक्टर जो प्रभावित होगा वो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर। दोस्तों अगर जो है क्राउड बढ़ेगा, प्रोटेस्टिंग जो है बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नुकसान होगा ही होगा, और वहां पर उस सेक्टर के शेयरों पर, उस सेक्टर की कंपनियों पर जो है असर डेफिनेटली पड़ेगा। उसके बाद फिर जो दूसरा सेक्टर जो प्रभावित होगा वो हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर तो जिस प्रकार से दिल्ली के में जो है प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट की सेवा को बंद किया गया, वैसे ही अगर ये क्राउड बढ़ता जाता है तो जगह जगह पर इंटरनेट की सेवाओं को बंद किया जाएगा। और जब इंटरनेट की सेवाएं बंद होगी, डाटा कम यूज होंगे, तो डेफिनेटली जो है अगर ये जो मामला जो है अगर 3 महीना 4 महीना इस प्रकार से अगर जो है चलता है, तो बहुत बड़ा जो है असर टेलीकॉम कंपनियों पर पड़ेगा, उनके रेवेन्यू पे पड़ेगा। तो डेफिनेटली वहां पर जो है शेयर बाजार में आपको उन शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला सेक्टर जो प्रभावित हो सकता है वो रेलवे सेक्टर है। रेलवे सेक्टर दोस्तों अगर जो है जिस प्रकार से अभी भी जो लोगों के आना जाना को, जिससे कि अभी तो दिल्ली में जा रहे हैं, तो दिल्ली में जाने के लिए जिस प्रकार से ट्रेन को रद्द कर दिया जा रहा है, तो अगर ये लंबे समय तक कोई चीज ऐसा होता है कि एक जगह पर अगर होगा तो लोग वहां पर जाने और आने के लिए कोशिश करेंगे, तो जिसके वजह से इसको ट्रेन को रद्द किया जाएगा, और भी बहुत सारी ट्रेवलिंग से रिलेटेड जो एक्शन है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, अगर ये प्रोटेस्ट कहीं पर भी हो, वो सबसे अगर बढ़ता है क्राउड, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो जो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का सेक्टर। यानी कि दोस्त आना जाना आवागमन का जो रास्ता है वो मतलब अवरुद्ध हो जाएगा, सब जगह पर बंद कर दिए जाएंगे, जिससे जितने भी जो है ट्रांसपोर्टिंग वर्क है वो रुक जाएगा। तो जितने भी लॉजिस्टिक की जो कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि दोस्त लॉजिस्टिक को जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही जो है अधिकतर उनके जो काम रहते हैं वो टिके होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बंद रहेगा, लोगों का क्राउड रहेगा, जगह जगह पर जो है लोग क्राउड करेंगे, तो डेफिनेटली जो है ये असर जो है लॉजिस्टिक के ऊपर सबसे ज्यादा
पड़ सकता है। आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, ये प्रोटेस्ट कितना दिन तक चल सकता है या कितना बड़ा हो सकता है, आप क्या सोचते हैं, इसको आप जो है जरूर बताइएगा। क्योंकि दोस्त ये जो जनरेशन है, जितने भी लोग जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो लोगों की जो संख्या है वो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है और वो लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। जो इससे पहले जनरेशन जो थे, वो लोग अभी जो है अपने काम पर सेटल हो चुके हैं या कोई अपने फैमिली पर बिजी हो चुका है या उनको फैमिली की जिम्मेदारी है, तो वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो पहले के जनरेशन है। लेकिन ये जो जेन जेड का जो जनरेशन है वो बिल्कुल फ्री हैं। इनके पास जो है कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी अभी इनको केवल अपने फ्यूचर के ऊपर काम करना है और फ्यूचर है इनका सबसे बड़ा, हम सब का, वो है शिक्षा। और शिक्षा का जो मुद्दा जो खड़ा हुआ है उसमें अभी अगर बात करें तो स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर है, तो यहाँ पर सब लोग आएंगे, स्टूडेंट्स भी आएंगे, जेन जेड में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग जो है इस पर अगर अधिक मात्रा में शामिल होते हैं तो डेफिनेटली असर तो पड़ सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।